अभी परसों क्या क्या खाए थे रात में भोजन के समय? अगर कोई पूछ ले तो हाथ उठा के बताइए, कोई चले बताइए आप लोग। परसों क्या खाए थे आप लोग? नहीं खाए थे, ठीक बात है, ये सबसे अच्छा तरीका है। उपवास थे, वो भी नीरा जल। हाँ, हम लोग बहुत भुलक्कड़ हैं। तो कथा भी ऐसे ही सुनना होगा जैसे बच्चे ना स्कूल में पढ़ाई करते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत अच्छे हैं, भिक्षाजीवी हैं, धनी हैं, तेजस्वी हैं, अपने कर्म में निपुण हैं और निष्ठ हैं। निपुण और निष्ठ समझिए। उसी तरह पंडित जी लोग वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कर्मकांड का ज्ञान है, पर निष्ठ नहीं है, पूजा पाठ नहीं कराएंगे, किसी का भला नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। ये जो आत्मदेव हैं अपने ज्ञान में निष्ठ हैं। उनकी बहुत प्यारी पत्नी है। पत्नी सबकी ही प्यारी होती है, किस्मत अगर अच्छी है तो। और पति भी प्यारे होते हैं, किस्मत अच्छे हो तो। और नहीं तो कभी कभी ऐसे चंडाल जीवन साथी मिलते हैं, फिर भी बच्चों को देख करके लोग रह ही लेते हैं। हाँ, स्त्रियों के सामने तो मजबूरी है, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। पुरुषों का क्या है, पुरुष तो अपना मन बहलाने के लिए इधर उधर नैन मटक्का कर ही लेता है घर से बाहर निकल के। कॉलेज में 8 घंटा है तो 20 ठो उसके सहकर्मी हैं। अब पत्नी का क्या हो? शहर के लोग तो कामकाजी हैं तो उनका भी दिमाग थोड़ा हट जाता है, हाँ, झमेले से काम करने जब बाहर जाती हैं। वैसे अपने गांव में गुगुट काट के ऐसे रहना है, मर्दे देखेगा, दूसरे को देख भी नहीं सकते। कितनी मुश्किल। तो अगर किस्मत अच्छा है तभी पति पत्नी अच्छे मिलते हैं, जान लीजिए आप। और ये सोचिए कि हमारे पापा जिम्मेदार हैं, उन्होंने पता नहीं किया था, डायग्नोस क्यों नहीं कराया था? हाँ, क्या नहीं सीटी स्कैन कराया था हमारे मर्द का। और हम तो कहेंगे कि पहले लोग नहीं कराते थे। अब अगर शादी करनी है ना अपनी बिटिया की, तो लड़के के पास क्या नौकरी है, कितना पैसा, ये सब बाद में पूछिएगा। कहिएगा पहले अपना मेडिकल रिपोर्ट दो, पूरे बॉडी का चेकअप, तुम्हारा गुर्दा, तुम्हारा किडनी, तुम्हारा दिल, धड़कन, दिमाग सब ठीक है कि नहीं है। सही बता रहे हैं। हाँ, पता चले ऊपर से देखो तो कितना हसीन है, अंदर से देखो तो बिगड़ा मशीन है। लड़की लड़का दोनों का चेकअप होना चाहिए, फिर उसके बाद कुंडली मिलाया जाए। पता है हम काहे सिंगल हैं? हम सोचते हैं कि एक तो मध्यम वर्गीय परिवार के हम लोग हैं। हमने देखा है अपने घरों में, हमारी माँ जो है बहुत बीमार रही, अब बहुत अच्छी रहती है, अब उसको व्याधि नहीं है, रोग नहीं है। लेकिन बचपन में हमने देखा माँ बड़ी परेशान रहती थी चिकित्सकीय समस्या को लेकर के। तो हमारे मन में ना असर पड़ गया कि दुल्हन मतलब घर में ले के बाद हर महीना हर हफ्ता हॉस्पिटल लेके जा, और जो कमा तो डॉक्टर के दे दो। बचपन से ऐसा असर पड़ा ना कि हमको लगता है स्त्री का देह ऐसा है कि फिर हमेशा इलाज ही कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और अभी भी है, तो वो अच्छा है, मेरे दिमाग में है। आदमी तभी भागता है किसी चीज से जब उसको ना एक चीज में लगता है कि झंझट है। तो हम ये बात जो बोले हैं, ये आप लोग हंसने के लिए हल्के में जरूर ले लीजिए, लेकिन जो लड़का है जो लड़की है ना, जब शादी करने के लिए आपके मम्मी पापा कहें तो आप उनका मेडिकल रिपोर्ट जरूर लीजिए एक दूसरे का, ठीक है? नहीं तो पता चला कि शादी के बाद जीवन भर झंखो। हाँ, एक लड़की हमारी परिचित है, बिहार की है, उनकी शादी हुई बहुत अच्छे से, पतिदेव शराब पीते थे और अंदर की किडनी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि शादी के कुछ ही महीनों बाद वो ऊपर चले गए। अब ये तो भरी जमाने में विधवा हो गई ना बेचारी, उसको जो दुख मिला उसका कोई भरपाई कर सकता है? अगर मेडिकल रिपोर्ट ले लिया होता उसने तो पता चल गया होता कि इसकी किडनी खराब है, तो क्या करना इसे शादी करके। तो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि हमको अपने कर्म में निष्ठ रहना जरूरी है।
और उसी में बताते बताते हम बता दिए कि पत्नी तो सबको प्रिय होती है, पति सबको प्रिय होता है, लेकिन ये प्रिय पति पत्नी तभी मिलते हैं जब किस्मत अच्छा होता है। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता कि इनकी वजह से हमें जीवन साथी अच्छा नहीं मिला या इनकी वजह से हमको जीवन साथी खराब मिल गया। तो आत्मदेव की बात हम कर रहे हैं। आत्मदेव का जीवन बड़ा अच्छा है, पत्नी उनकी बड़ी अच्छी है। हमेशा धन जो कमाते थे, अधिकतम जो उसका हिस्सा था, अंश था, वो धर्म कार्य पे खर्च कर देते थे। बहुत दिन बीत गए पर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये कथा बहुत सुंदर कथा है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। गृहस्थ जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है ना, संतान का न मिलना। अब दुख है कि सुख है, कोई इसको दुख समझता है और जो समझदार लोग होते हैं उसको सुख समझते हैं। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन बच्चे शादी उदी होने के बाद अपने दुल्हन को लेके एक नया घोंसला लेके वहीं सेटल हो जाते हैं। अब बुढ़ापा में मम्मी का हालत कैसन है, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है अकेले मर्द मेहरारू वैसन है। का मतलब वो लड़कन के जन्म दिहले से पैदा करो एक खाते की बुढ़ापा में खेल रहेगा। तो हम तो सोचे कि ऐसे अच्छा समझदारी वाला बात ही हुई कि लइकन फैकन के चक्कर में पड़ने से अच्छा बात जितने लइका बाटे गांव का ना, वो सबके अपन लइका माना। अपने एगो लइका के पढ़ौले लिखौले पे जितना खर्च कैले बाटी हम सब, मतलब खासतौर पे जेकर लगे लइका व बुजुर्ग लोगों कर बात करते हैं, टारगेट होकर बात नहीं करते हैं। तो अपने लइका के पलले पोसले पढ़ौले लिखौले पे जितना खर्च करे पड़े ना एक लइका पे, उतना पैसा अगर चॉकलेट टॉफी स्कूल बैग कपड़ा दीपावली होली में अगर गांव के लइकन के दे दिया जाना, तो में से 10 में से 2 लइके हमेशा घूमल करें घिर्री नियर। अम्मा का चाहिए, अम्मा कौन सेवा करे के बा, अम्मा सब्जी ले आवे बा, अम्मा पानी से नहवावे के बा। लेकिन ये हमन के भाव आता ही नहीं है। हम लोग ना अपने खून के जन्माए लइके से इतना जुड़े रहते हैं, हमारा हमारा हमारा, भले ना देखे ना भले सुने। तो ये जो बात आई बा वो बात ही पे हम कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोग समझिएगा कि गृहस्थ जीवन में संतान है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है। और अगर संतान अपने माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहा है तो ऐसा संतान का मतलब है होने से कोई मतलब नहीं है। एक कथा का सार अभी आगे ये समझ में आएगा। आत्मदेव का नहीं महाराज, हमको तो संतान चाहिए, अपने आप से बात कर रहे हैं। एक दिन बहुत निराश हो गए और सब घर परिवार को छोड़ करके जंगल चले गए। एक तालाब के किनारे आके बैठ गए, थक गए थे चलते चलते, सोचे थोड़ा आराम कर लें। दैव योग से उसी समय एक सन्यासी विरक्त प्रकांड विद्वान बहुत बड़े महात्मा गुजरे और महात्मा को देख के आत्मदेव प्रणाम किए। तो उसी समय सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं, काहे रो रहे हैं, इतनी चिंता काहे किस बात के लिए बाबू। गांव में ऐसे बात होला ना, का तकलीफ भइल बा तो है, अपन दुख जल्दी से हमें बतावा, हमसे जो हो पाई तो हम करब। ब्राह्मण देव कहने लगे, हमारे जीवन में पूर्व जन्म का ऐसा पाप चढ़ा हुआ है कि जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो उनको जल नहीं मिलता है। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ फल नहीं देता है, बाज हो जाता है। इतने दिन बीत गए विवाह के, अब तक हमको कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ। अब जीवन से हम बहुत निराश हो चुके हैं। अरे बाबा, अब तो हरिये सामने ना हम अपन जिंदगी त्याग दे दें, हम मरब और हमारे मरले का जो आरोप है ना आपको लगेगा।
अब महात्मा जी बहुत परेशान हो गए कि तो बड़ा धर्म संकट में उनको डाल दिया। कह रहा है, धमकी दे रहा है कि हमार जो कामना है उसको पूरा नहीं किए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जो सन्यासी हैं वो कहते हैं, देखो ऐसा है, मोह को त्याग दो, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, तुमको संतान का सुख नहीं दिखा है, इसलिए जिद मत करो। अपने परिवार का जो झमेला है ना, मैं, मेरा परिवार, पत्नी, इस सब से बाहर निकलो, सन्यास ले लो, सन्यास में सब सुख है। ब्राह्मण कहते हैं, महात्मा जी इस विवेक की मुझे आवश्यकता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमको केवल संतान चाहिए और वो आप देंगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे आपके सामने। महात्मा जी जब देखे कि किसी भी तरह से ये मान नहीं रहा है, तब मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने तपोबल से एक फल उस ब्राह्मण को दिए और कहे कि हे ब्राह्मण, ये फल अपने पत्नी को प्रदान कर देना, तुम्हारी पत्नी इसका सेवन करेंगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े खुश प्रसन्न होके महात्मा जी को ब्राह्मण देव प्रणाम किए और फल लेकर के अपने घर लौट आए। उनकी पत्नी इतना खुश पहले कभी नहीं देखी थी अपने पति को, तो आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, जलपान कराती हैं और कहती हैं, आपकी खुशी का राज क्या है, क्या वजह इतने आप खुश हैं? बोले, देखो ये फल है, इसका सेवन तुम कर लो, जिस संकट से हम जूझ रहे थे उस संकट से हम अब मुक्त हो जाएंगे, हमें हमारा पुत्र मिल जाएगा, हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अपनी स्त्री के वो हाथों में दे दिए, अपने पत्नी के हाथ में वो फल दे दिए। उनकी जो पत्नी है ना, आत्मदेव की पत्नी, उनका नाम है धुंधली, बहुत कुटिल है, चतुर है, बहुत समझदार अपने आप को समझती है। एक दिन एक उनकी बहन आई, मित्रवत थी, रोने लगी वो धुंधली अपनी बहन को पकड़ करके। कही सकी, देखो ना ये फल हमारे पतिदेव लाए हैं और बोले हैं कि इसके खाने से तुमको संतान प्राप्त हो जाएगा। अब हमको बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? मान लो ये फल हम खा लिए और सचमुच हमको पेट में बच्चा मिल गया, हाँ? और बच्चा बोले कि हम तो निकलेंगे ही नहीं पेट से बाहर। सुखदेव जी 12 साल पेट में ही रह गए थे। कहीं हमारी वो लड़का ऐसे कहेगा कि हम बाहर नहीं आएंगे, बड़ा सासत होगा। सासत क्यों? सासत इसलिए कि हमारे पेट में लड़का, वही समय गांव में मान लो चोर डाकू हमला कर दिए, सब तो जान लेके भाग जाएंगे, हम कहाँ भागेंगे बड़ों पेट लेके, गिर गिर के हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इतना बड़ा रिस्क हम चक्कर में नहीं ले सकते बालक के। एकदम सच्ची बात है, बनावटी नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। और तो और बहुत मजेदार बात है, हाँ, एक और जो लिखा है, धुंधली कह रही है कि मान लो ऐसा नहीं कुछ होता है, डाकू नहीं आते, चोर नहीं आते, सब कुछ ठीक ठीक रहता है। तो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा पेट के अंदर तो हम काम धाम कर नहीं पाएंगे। ऐसा होता है ना, दुल्हन जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो हर तरह का काम कई बार नहीं कर पाती है, चौका बेलना, हाँ, साफ सफाई। तो बुलाया जाता है ननद जी को, हाँ, दूल्हा के बहन को, आई है ना। तो धुंधली कह रही है कि अगर हमारी ननद आएगी और चुपके से सब सामान हमारा लूट लेगी, चुरा लेगी, अपने बैग में भर के अपने ससुरे चली जाएगी, तब तो हम भिखारी हो जाएंगे। वो जमाने में ताला वाला तो रात नहीं रहे। आजकल का भौजी ने बहुत चालू हो गई, बड़ी बड़ी जहाँ जहाँ खजाना में सब जगह वो बढ़िया वाला लॉक लगा देता है लोग, कि देखो ना क्यों पावे।
इतना ही नहीं, अच्छा मान लो हमारी ननद अच्छी है, ऐसा नहीं करे और ये बच्चा बड़ा हो के पेट में टेढ़ा ओढ़ा हो जाए और फिर हम ही मर जाए इसके चक्कर में, हमसे ही सब नहीं होगा। ऐसे कुतर्क कर रही थी तो उसने कहा, उनकी बहन ने, हाँ जो सहेली बहन थी, कि देखो ना तुम काहे इतना सोच रही हो, मेरे पेट में बच्चा है ना, कुछ दिन में जन्म लेने वाला है, ठीक है, तब तक तुम फल खाने का नाटक करो और जैसे गर्भस्थ माँ होती है ऐसे तुम अपना ड्रामा करो, पेट में कपड़ा वपड़ा लपेट के, और पंडित जी को ये एहसास कराते रहो कि तुम्हारा तीसरा चल रहा है, छठा चल रहा है, नौवां चल रहा है, ऐसे कपड़ा ठूस ठूस के उनको उल्लू बनाते रहो। कति सखी बात तो एकदम सही कही हो, यही तरीका है जो इस झमेले से हमको बचा सकता है। और फिर मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, मैं जन्म ले लेगा तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम बदले में थोड़ा सा पैसा हमको दे देना, तो हमारे पति का संकट दूर हो जाएगा। तो ये तय हो जाता है व्यापार। धुंधली कहती इस फल का क्या करें, तो सहेली कहती है कि जो गौ मैया है ना उनको खिला दो, अगर कुछ चमत्कार होगा तो भी देख लेंगे। धुंधली क्या करती है, उस फल को गौ माँ को खिला देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जब समय अनुसार सहेली को पुत्र प्राप्त होता है तो चुपचाप ला करके उसको नवजात शिशु को धुंधली के गोद में सौंप देती है और फिर हल्ला होता है, लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया। सब खुश हो जाते हैं, आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं कि पुत्र सुख हमको मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा। खूब दान करते हैं, उपहार लोगों को देते हैं। एक आपको हम सोहर सुना देते ना, अच्छा है। हम लोग जिस भूमि से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, तो जब बालक होते हैं तो सोहर का गान होता है और सोहर तो इतना अच्छा कि हमारी परंपरा का परिचायक है। राजा दशरथ घरे चारी, होरिलवा होरिलवाती सुंदर हो, ललना ठन मान कर ले गुजरिया, गिल करिया अब ताले ले हो, ललना ठन मान कर ले गुजरिया, गिल करिया अब ताले ले हो।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा है हमारे सामने जो कोई घुघुट घुट हटा के आओ, ठीक है, हमें किसे मालूम किया हुआ था भसु ससु जो के घुघुट काट ले। हाँ ये कौन बात, हमें दुल्हन ने घुघुट काटी एक आध घंटा में कथा में क्यों आवते हैं यहाँ तक जब भसुरों के अपन तौली उली ऊपर डब डाल कि हमारे भय जाते हैं। कहाँ से ऐसा होता कितना नहीं होता, बेचारी डर ले बाटे परेशान। तो बहुत अच्छा सोहर है। हाँ भगवान के जब जन्म का प्रसंग आएगा तो उस समय हम आपको और सुनाएंगे, बीच बीच में कभी मौका मिलेगा तो आपको सुना देंगे। हाँ तो हमारी कोशिश ये है कि कथा के जरिए जो हमारी पारंपरिक गीत है ना उसको भी हम लोग सुना जाए, और जे नई नवेली दुल्हन और बिटिया लोग बालो वो लोग अपने अम्मा से और पुरन के फुआ से, नहीं कि फुआ तब सुने बटा भेली वालों कुछ होते नहीं खेलो उनके। हाँ धिक्कार बगाव में पलल बढ़ल। हाँ अब इनो अगर नाई करके सीख ले बात तो सीख ला लोगन अपने मम्मी से, अपने भाभी से, अपने दादी लोगन से, वो लोगों के पास है। तो ये सब सीखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आत्मदेव को पुत्र होता है, बहुत खुश होते हैं आत्मदेव, आनंदित हैं, बहुत 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 आनंदित होते हैं। अब क्या हुआ, कुछ समय बीता तो 3 महीने बाद जो गौ माँ फल का सेवन की थी ना, उन गौ माँ को एक संतान प्राप्त हुआ। गौ माँ के पेट से एक उनका संतान भूमिष्ठ हुआ, और वो जो संतान गौ माँ के पेट से निकला ना वो एकदम आदमी जैसा था, खाली कान गौ जैसा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। आत्मदेव उसको देखे ना इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए, बहुत बहुत खुश हुए। अच्छा जब धुंधली का पुत्र हुआ तो नहीं, लेकिन उसने दिखाया कि हमको बेटा हुआ है, तो नामकरण का समय आया तो धुंधली ने कहा कि मेरा बेटा है इसलिए हम नाम रखेंगे। तो आत्मदेव जो है ना वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि धुंधली जो है वो अपने बात की बड़ी अड़ियल थी, जो कहती थी वही वो करती थी। उनके निर्णय में कोई दखल अंदाजी कोई दखल नहीं दे सकता था। तो उन्होंने अपने रुचि के अनुसार खुद का नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी रख लिया। खुश। अब जब गोकर्ण जी हुए ना, गौ मैया के पेट से जब बालक हुआ तो आत्मदेव ने उनको देखा और फिर कहे कि अब इसका नाम हम रखेंगे। तो क्या नाम रखेंगे, तो इसके कान गाय के कर्ण जैसे हैं तो गोकर्ण रखेंगे। ब्राह्मण देवता जब गोकर्ण को देखे तो बड़ा आनंद मिला उन्हें। गोकर्ण के संस्कार बड़े अच्छे थे। गांव में चारों तरफ हल्ला होने लगा, देखो कैसा किस्मत है आत्मदेव का, कभी एक भी बच्चा नहीं और आज 2-2, और 2-2 में सबसे आश्चर्य की बात ये कि आदमी का आदमी, इनकी गैया भी आदमी जैसा संतान दी है। दिव्य बालक का रूप है गोकर्ण, बड़े सुंदर है। स्नान आदि, शौच आदि ब्राह्मणों उचित जो भी आचार है उसको अच्छे से करते हैं। जब बड़ा होता है धुंधकारी, धुंधली का बेटा, तो बहुत बुरे बुरे उसके आचरण हैं। दुष्टता की जो पराकाष्ठा है उन सबको लांघ लेता है, चोरी करता है, हत्या करता है, लूट करता है, वैश्याओं के साथ मिल करके अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन पिता को माता को मार के इतना मारा पीटा कि वो कुछ नहीं कर सके। और घर में जो बर्तन थे ना, होते ना महंगे बर्तन, पीतल के, सोने चांदी के, जो कुछ भी था, दान में पंडित जी को जो मिला था वो सब ले जाके बेच करके और अपने जीवन के वैषयिक सुखों में उसको नष्ट कर देता है।
जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उनका पिताजी जो आत्मदेव हैं फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि इससे अच्छा तो हमें पुत्र ही नहीं होता। देखो याद रखना, सन्यासी जो थे वो समझाए थे कि तुमको पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ। नहीं महाराज, हमको बेटा चाहिए, दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो फिर महात्मा जी ने विवश होकर संतान दे दिया। संतान सही दिया था, लेकिन वही है ना, जब किस्मत में ही नहीं है तो खिसक गया, वो गौ मैया को मिल गया। फूट फूट कर रोने लगे और कहे कि कुपुत्र होगा ना तो जीवन के लिए बहुत दुखदाई होगा। उसी समय जब रो रहे थे धुंधकारी के पिता आत्मदेव, दुखी थे, खुद से सवाल कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, कैसे इस संकट से मैं उभरूं, कैसे इस दुख से हम बाहर आए। ऐसे ही एक दिन हमारा प्राण छूट जाएगा। इसी बीच में परम ज्ञानी परम भक्त गोकर्ण जी वहां आते हैं, गौ मैया के पुत्र, और पिताजी को समझाते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्, न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस संसार में बताते हैं कि ये संसार जो है ना दुख स्वरूप है। मोह में पड़े व्यक्ति को यहाँ सुख नहीं मिल सकता। गोकर्ण जी समझाते अपने पिता को, पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान दिन रात दीपक के समान जलता रहता है और तिल तिल करके जैसे बत्ती जो है खत्म हो जाती है वैसे उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो इस मोह निद्रा से बाहर निकलिए। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को है, अगर सुख किसी को है तो केवल विरक्त लोगों को है, एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से बाहर निकलिए। शरीर नष्ट होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सब कुछ छोड़ करके पिताजी वन को जाइए, भजन करिए भगवान का। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनसे कहने लगे, पिता कह रहे हैं, हे बेटा, वन जाकर में मुझे क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, एक हिस्सा आ गया कि पिता को पुत्र समझा रहा है, गुरु शिष्य को समझा रहा है कि संसार में कुछ रखा उखा नहीं है, और ये सही बात है। अब इस पर अगर हम बोले ना तो पूरा घंटा सब इसी में निकल जाएगा। लंबा बात बोलना कहना हमको नहीं पसंद है। किसको नहीं मालूम संसार में कुछ नहीं है, कहाँ मिल गया बताइए। जिसकी जितनी आयु हो गई खुद से सवाल करिए, 10 साल जीते हो गया, 20 साल जीते हो गया, 40 साल जीते हो गया, 60 साल जीते हो गया, मिल गया तृप्ति? ऐसी स्थिति पा लिए क्या कि अब कुछ पाने का मन नहीं होता? नहीं, वो सब काम कर लिए क्या कि अब कुछ करने को शेष नहीं बचा। संसार में जो कुछ करते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होता है। हे भगवान, हमारे लड़का हो जा, अच्छा ठीक है हो जाए, ओकरे बाद का हम मस्त जिंदगी जिए, भजन कर। अब लड़का हो गए तब लड़कवा का अच्छा नौकरी लाग जा, एक बढ़िया ओके दुल्हन मिल जा, भगवान का ठीक है। एक दिन ऐसे ही एक जने रहने पंडित जी, सब यहाँ ना गाँव का, तो पंडित जी ऐसे ही सब यहाँ कर रहे, तो बहुत भजन वजन करते रहे। विष्णु भगवान के दरबार में नारद जी देखे
कि बहुत बहुत बड़े अच्छे भजनानंदी हैं पंडित जी, तो विष्णु भगवान से कहे कि ऐसा है। नारद जी बोले कि वो इतना अच्छा भजन करता है, वो गांव में काहे रखे हैं, न ठीक से रोड है न पानी है, हम उसको विष्णु लोक में ला रहे हैं, स्वर्ग में। हाँ, नारद जी से विष्णु भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुमको बड़ी कृपा करनी है ना, जाओ और पंडित जी को लेके आओ। तो पंडित जी के पास आ गए नारद जी। नारद जी बोले पंडित जी अब चलिए ऊपर। हाँ, ऊपर से बुलावा आया है। कहाँ? स्वर्ग लोक में भगवान के साथ हम रहेंगे। तो बोले देखो भाई नारद जी, सब तो ठीक हो गया है, बस वह लड़का हुआ है, उसकी नौकरी लग जाए, उसके बाद चलेंगे आपके साथ। तो नौकरी लग गया। फिर नौकरी लग गया तो नारद जी टपक पड़े, बोले कि नौकरियां लग गया, अब चला जाए स्वर्ग में। बोले भाई नौकरियां लगा है, पतोहिया आ जाए तो अच्छा है। तो कितना साल में पतोहिया आई? बस 2 साल में आ जाएगी। खोज रहे हैं बढ़िया पतोही, लोग खूब बढ़िया बढ़िया पतोही खोजते हैं, टार्च मार मार के देखते हैं, फिर भी माल कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना। हम तो ये जानते पतो हुए बढ़िया जो कपार दबावे, सासू का गोड़ दबावे, नहवावे, मांगे में सिंदूर भरे, गोड़ रंगे होकर एकदम दुल्हनी है सजा सुजा के पुतरी के लेके रखे ले ना, ऐसा जमन पतो ही सासू का सेवा करे, उ पतो ही नीक और बाकी पतो ही सब बेकार। जे माई के लइका के लेके फुर्र हो जाओ कोनो मतलब का नहीं है। तो पंडित जी बोले कि बस पतो ही आ जाए, पतो ही आ गए। तो सुनो ध्यान से इधर, हाँ बात नहीं करना है। फिर नारद जी टपक पड़े, हाँ दुल्हन ना आ गई तेरे लइका कब चला ऊपर। भाई अभी तो दुल्हन आइला, नाती का मुंह ही देखा, नदिया का चेहरा देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद नाती हो गया। फिर नारद जी आए, तो भाई नाती अभी छोट है, ओके खिला वाला क्यों बदले नहीं के, पतो हमारे परेशान हो जाती है, खाना बनावे के लइका संभारे। तो अभी हम लइका संभालने में व्यस्त हैं। फिर नारद जी अब लइका तो हर बड़ा हो गया है, नतिया चलो ऊपर। बोले भाई उसको पढ़ाने लिखाने दो, ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाए, जिम्मेदारी समझने लगे। नारद जी आ गए। फिर अंत में झुलझुला के बोले पंडित जी तो ये और क्यों नहीं मिलत है, खाली हमारे ये पीछे पड़ा बड़ा भूत है नहीं यार, जा भागा हमारी दुआरी से। ये संसार का मोह माया, ऐसा आदमी घुसल पड़ल बाकी निकलने का केहू कितनो कोशिश करे केहू निकल नहीं चाहते। जब तक आप निकलना नहीं चाहेंगे ना तब तक आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, साक्षात ब्रह्मा जी भी। तो खुद ही समझना है इस बात को कि नहीं पढ़ना है संसार। देखो सिंपल सी बात अम्मा लोग समझ लीजिए, जो बड़े अम्मा लोग हैं ना जिनकी उम्र 55, 60, 40, 45 हो गया, भाई एक ही पैटर्न पे रहिए ना। हा? जब लड़के को ना हमने पढ़ा लिखा के 18 साल का कर दिया ना, तो उसमें दम होगा ना तो अपने आप को काबिल बना लेगा, पैरों पे खड़ा कर लेगा, जी लेगा जिंदगी। हाँ, जीवन भर के लिए ठेका मत लीजिए, लइका का ठेका, लइका के लइका का ठेका, ये पूरा जीवन चल जाएगा और अपना जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो गोकर्ण जी समझाते हैं कौन पुत्र किसका पुत्र, काहे इस चक्कर में पड़े हुए हैं, सब आप ही करते हैं, इतने बड़े आप हो गए हैं। भगवान जिसको जीवन दिए ना उसको रास्ता भी दे देंगे। और यही सच है, हम लोग इस वहम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति का कर्मफल जुड़ा हुआ है, जैसा जिसका कर्मफल है वैसे ही उसकी स्थिति है। तुम बड़े दयालु हो बेटा, जो मुझे ज्ञान दिया है बहुत आपका उपकार है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी यह शरीर मांस रुधिर का पिंड है। और क्या है शरीर के अंदर, कूड़ा करकट हमारे पेट के अंदर भरा पड़ा रहता है। मैं का जो अभिमान है, स्त्री पुत्र पत्नी रिश्तों में जो हमारा
मोह है, इन सब से बाहर निकलो। संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखो कि कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्हीं का निरंतर आश्रय लीजिए। लौकिक चीजों से अपना मुख मोड़ लीजिए, साधु जनों की सेवा करिए। भोगों की लालसा को पास मत भटकने दीजिए। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कभी खत्म ही नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सीमित संसाधन में जीने का अभ्यासी है ना, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिए, वन की यात्रा में निकल गए। यद्यपि उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी, पर फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता, रात दिन भगवान की सेवा पूजन, नियम पूर्वक भागवत जी का श्रवण, 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और उसी से श्री कृष्ण चंद्र जी को उन्होंने प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आत्मदेव का तो कल्याण हो गया, लेकिन इधर सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी जो है ना, अपने माता को बहुत मारा पीटा। अब यहाँ पर देखिए, अगर माता समझदार होती ना तो पुत्र का मुंह त्याग करके पति के साथ चली जाती, भजन करती, उनका भी कल्याण हो जाता। नहीं, हमारा लड़का निकम्मा भी हो तो भी माई जो है कलेजा से चिपकाए रखती है। तो एक दिन धुंधकारी अपनी माँ को बहुत पीटा, बोला बता धन छुपा के कहाँ रखी हो, अब हो तब तो बताए। धुंधकारी की माँ धुंधली इतनी डर गई कि पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर के वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी। जागिरी मतलब एक तरह से आत्महत्या जानबूझ के, और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। एक दिन ये चोरी करके इधर उधर से धन संपत्ति लाता था, सब वो उल्टाएं जो है ना हड़प लेती थी। उन्होंने आपस में विचार किया कि कभी न कभी इसके चोरी करने का राज खुलेगा और फिर सारा धन भी सार्वजनिक हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते हैं। रात को सोया था धुंधकारी, उसको उसी चारपाई में बांध डाली सब, और जलती हुई अग्नि से उस पर प्रहार करके उसको मार डाली। वो तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया, कुछ नहीं कर पाया। उसके मुख में अंगारे दहकते हुए उडाली 5 वेश्याएं। यहाँ पर कहा गया स्त्री बड़ी दुस्साहसी होती है, अपने पे आ जाए तो सबकी क्षमता का बोध करा देगी तुम कितने पाने में हो। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोग हर जगह होते हैं। धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर के वहां से भाग गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। बहुत लोगों को दुख दिया था, सताया था ना, तो प्रेत हो गया। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण दैव दैव चिल्लाता था। कुछ काल बीत जाने पर गोकर्ण जी धुंधकारी के मरने का समाचार पाए। जब समाचार मिला तो उस समय गोकर्ण जी गया के निकट थे। गया में जाकर के श्राद्ध किए। उसके बाद वो घूमते घूमते अपने नगर को आए, गांव आए। दरवाजा खोल के रात्रि काल में विश्राम किए घर के अंदर। आधी रात को देख रहे हैं धुंधकारी, आधी रात को देख रहे हैं धुंधकारी बहुत बड़ा विकट विकराल भूत का रूप लिया हुआ है और अनेक प्रकार की अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। गोकर्ण जी बड़े आराम से कहते हैं, शांत चित्त, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है हमें? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बताओ तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है, या अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं गोकर्ण जी जब इस प्रकार से पूछे हैं तो वह जोर से
बार बार रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी, संकेत के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कौन? धुंधकारी। मंत्र पढ़ करके गोकर्ण जी उसके ऊपर जल छिड़के और गोकर्ण के मंत्र के प्रभाव से उसमें कुछ शक्ति आई। प्रेत बोलने लगा। प्रेत मतलब धुंधकारी। कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने दोषों के कारण अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती और उन्हीं कारण से हम प्रेत बन गए हैं। हे भाई, तुम दया के सागर हो, कृपा करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने से नहीं हो सकती। अब तुमको इसका कोई ठोस उपाय सोचना होगा, प्रभावशाली। गोकर्ण जी बहुत विचार करते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं, साधना करते हैं। तब भगवान सूर्य उन्हें समझाते हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए इनको। अंत में गोकर्ण जी निश्चय करते हैं कथा सुनाने के लिए, सबको सूचित करते हैं। देश और गांव से अनेक लोग जहां भी सुनते हैं, सब लोग सुन सुन के कथा सुनने के लिए आते हैं। कथा स्थल में एक व्यास गद्दी बनाई जाती है, उस पर गोकर्ण जी विराजमान हो जाते हैं। अब भूत शरीर में नहीं है और शरीरी है, उसको कहाँ बैठ करके सुनने के लिए आज्ञा दिया जाए? तो एक 7 पोड़ का जो बांस होता है उसको वहाँ रखा जाता है और भूत उसी सबसे नीचे वाले खाली पोड़ में बैठ जाता है। गोकर्ण जी कथा करना आरंभ करते हैं। सायंकाल जब कथा विश्राम होती है तो एक पोड़ जो है जोर से आवाज करते हुए फटता है। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, और इसी तरह एक एक करके 7वें दिन 7वीं पोड़ फूट जाती है। और फिर धुंधकारी जो है दिव्य सुंदर रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, कहा, भाई तुमने बड़ी कृपा करके हमको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। विद्वानों की सभा में सब लोग देख करके आश्चर्यचकित थे। कहा गया है, भारत भूमि पर जो भागवत कथा न सुने जन्म लेने के बाद उसका जीवन निरर्थक है। देवलोक से दूत आते हैं, पार्षद आते हैं विष्णु भगवान के, गोकर्ण को वायुयान में बिठा करके ईश्वर के धाम लेके जाते हैं। गोकर्ण जी को वहाँ से देवता लोग आते हैं और जो धुंधकारी है ना, जो मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद धुंधकारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। देवलोक से विमान आता है और उस विमान पर बैठा करके देवता लोग, पार्षद गए विष्णु भगवान के, उन्हें देवलोक ले जाते हैं। गोकर्ण देख करके एकदम अचंभित थे, बोले इतना लोग सुने कथा, केवल एक के लिए विमान आया, ये तो सही नहीं है। तो देवताओं के सेवक कहते हैं, कथा तो सबने सुनी लेकिन सबने कथा को अपने जीवन में नहीं उतारा। सुनने के बाद इधर उधर अपना मन बहका लिए, विचार नहीं किया, विमर्श नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आत्ममंथन नहीं किया। गोकर्ण ये जो धुंधकारी है ना, बड़े तन्मय होकर कथा श्रवण किया, इसलिए इसका उद्धार हो रहा है। श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर से सप्ताह श्रवण का आयोजन करते हैं और सब लोग कथा सुनते हैं। कथा के समाप्ति पर जो कुछ होता है बहुत ही अद्भुत, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हर्षित होकर भगवान अपना 5 जन शंख बजाते हैं, गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने समान बना लेते हैं। सबको भगवान विमान पर बिठा लेते हैं। योगी दुर्लभ गोलोक धाम परमात्मा सबको प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर कहा गया है, जिन्होंने गोकर्ण जी के द्वारा सुनाए गए कथा को सुना, एक अक्षर भी रसपान किया, वो दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आया। यह कथा बड़ी पवित्र है।
एक बार श्रवण करने मात्र से ही समस्त पाप राशि समाप्त हो जाती है। जो नित्य पाठ करे उसका तो कहना ही क्या। पितृगण तृप्त होते हैं, नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह गोकर्ण उपाख्यान यहाँ पर पूरा होता है। इस कथा का सार सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किस्मत में अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ना माथा पच्ची मत करिए, और जो आपके किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात का भरोसा रखिए खुद में, सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ़ें आती हैं, फिर उसके बाद अच्छा दिन भी आता है, सुख भी आता है। बस अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए।